वेलकम टू कृष्ण गुरुकुल। मैं कृष्ण कुमार। आज संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि आखिर संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति जिसको भी क्लियर है, जिनको भी संख्या पद्धति समझ है, वही गणित की भाषा को समझ सकता है। आइए आज सीखते हैं। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। गणित की भाषा को समझने के लिए आपको संख्या पद्धति पूरा क्लियर होना चाहिए। संख्या पद्धति यदि आप समझ गए हैं अच्छी तरह से, तभी आप गणित की भाषा को समझ सकते हैं। तो देखिए, धरती पर जितना भी संख्या है, हम अपना पढ़ाई लिखाई में जितना भी संख्या देखते हैं, वो सारे संख्या को दो भाग में बांटा गया है। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर का हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। तो आप पूछिएगा कि हम लोग तो ये भी पढ़े कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, फ्रैक्शन, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या है। तो देखिए, ये सब जो है यही रियल नंबर का बंटवारा किया गया है। ये जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को ही बहुत बार बांटा गया है। देखिए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो देखिए, ये देखिए, ये प्लस का चिन्ह है और यह माइनस का चिन्ह है। हम बेसिक से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको गणित की भाषा को समझ में आ सके, इसलिए हम जड़ से बताएंगे, पूरी गहराई से। जबकि ये सब आप लोग जानते हैं, जो भी देख रहे हैं यह वीडियो को, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर क्या है। लेकिन हम जड़ से बताएंगे ताकि आपको गणित अच्छी तरीके से समझ में आ सके। यह देखिए, यह प्लस का चिन्ह है, यह प्लस का चिन्ह है और यह माइनस का चिन्ह है। तो रियल नंबर का बंटवारा जो किया गया है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो यह प्लस और माइनस चिन्ह के आधार पर रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। एक पॉजिटिव नंबर, दूसरा नेगेटिव नंबर। तब पॉजिटिव नंबर हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं। तो जो नंबर के आगे प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है या प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। जैसे देखिए, ये जो प्लस 2 है, तो यह 2 के आगे प्लस चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए ये +2 पॉजिटिव नंबर हुआ। यह 3 भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यह 3 के आगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए 3 भी पॉजिटिव नंबर है और +2 भी पॉजिटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर जो नंबर के आगे माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है, उसको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। देखिए फिर से, जो नंबर के आगे माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है, उसको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। यह 4 के आगे माइनस चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए ये 4 जो है, ये -4, यह -4 नेगेटिव नंबर है। यह 10
कि आगे माइनस चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए -10, इसको पढ़ेंगे -10, और -10 क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो रियल नंबर को प्लस और माइनस के चिन्ह के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर। तो देखिए किसका बंटवारा हो रहा है? रियल नंबर का बंटवारा हो रहा है। फिर देखिए हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। अभी हम सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि इतना चीज हमको सीखना है, इतना चीज गहराई में सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है हम लोगों को। तो फिर देखिए नेचुरल नंबर का दिया गया है कि जो रियल नंबर 1 से शुरुआत हो वह ग्रुप को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। जैसे देखिए ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। ये देखिए ये 5 कोमा के बाद ये जो डॉट डॉट गया है ये अनंत तक जाएगा। यहाँ पता नहीं है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ करोड़ होगा कि खरब हुआ कि अरब हुआ, नहीं मालूम है कि उससे और आगे होगा। ये अनगिनत अनंत तक जाएगा। तो देखिए ये जो ग्रुप है, यह जो समूह है जिसको ग्रुप हम बोलते हैं, यह ग्रुप को हम नेचुरल नंबर कर दिए। यानी कि नेचुरल नंबर किसको कहा गया कि जो 1 से शुरुआत हो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर देखिए होल नंबर, तो यही नेचुरल नंबर के समूह में सिर्फ हम 0 मिला देंगे तो अब ये जो समूह मिला, ये समूह अब होल नंबर का आ गया। अब इंटीजर, तो इंटीजर का दिया गया है कि सारे होल नंबर, यानी कि सारा होल नंबर और नेगेटिव नंबर और उस पर 0, ये जो ग्रुप बनेगा वो इंटीजर कहलाएगा। फिर रेशनल नंबर, फ्रैक्शन। अब देखिए ये भी हम बताएंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए ओड नंबर किसको कहा गया? ओड नंबर जो है वह नंबर जो 2 से भाग ना लगे, वह नंबर, वह संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 1, फिर 7, ये सब क्या है? ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं लगेगा पूरी तरह से लगना चाहिए भाग। फिर इवन नंबर जो 2 से भाग लग जाए, जो संख्या 2 से भाग लग जाए, इसका मतलब कि भाग लग जाए, इसका मतलब पूरी तरह से भाग लगना चाहिए, शेष 0 हो। पूरी तरह से भाग लगने का मतलब हुआ कि शेष 0 हो, 0 की छोड़ के और कोई नहीं हो। तो जो नंबर 2 से भाग लग जाए, जो संख्या 2 से भाग लग जाए उसको हम इवन नंबर कहेंगे। फिर देखिए प्राइम नंबर, देखिए फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। हम बताएंगे एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि आखिर संख्या को कैसे 2 भाग में बांटा गया है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि संख्या अनगिनत भाग में बांटे गए। हम यहाँ पे पहले भी कह चुके हैं कि संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। और यही वास्तविक संख्या को बंटवारा बहुत बार हुआ है और हम लोग गणित में जो भी संख्या पढ़ते हैं, जितना भी बंटवारा हुआ हो, सब यही रियल नंबर का ही बंटवारा हुआ रहता है। अब देखिए फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब गुणनखंड बताएंगे, आगे हम समझाएंगे कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड के आधार पर देखिए सबसे पहले क्या है कि संख्या को रियल नंबर को 2 भाग में बांट दिया गया कि जो 2 से भाग लगेगा उसको हम इवन नंबर कहेंगे, जो 2 से भाग नहीं लगेगा उसको ऑड नंबर कहेंगे। तो देखिए रियल नंबर का ही बंटवारा किया गया है।
वह रियल नंबर जो 2 से भाग लग जाए उसको इवेंट नंबर कहेंगे, जो रियल नंबर 2 से भाग नहीं लगे उसको ऑड नंबर कहेंगे। फिर देखिए रियल नंबर का ही बंटवारा किया गया है फैक्टर के आधार पर, यानी गुणनखंड के आधार पर रियल नंबर को 2 भाग में बांटा गया है, एक प्राइम नंबर दूसरा कंपोजिट नंबर। तो वह रियल नंबर जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके पास 2 फैक्टर हो, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर, और जो रियल नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो देखिए सारे रियल नंबर को ही बांटा गया है। आप देखिए तो ये हो गया क्लियर। अब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कैसा रहता है देखिए आपको बता देते हैं। देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, देख लीजिएगा स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट। ये यहाँ पे 2 आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब हुआ ये स्क्वायर रूट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल सॉरी। और ये जो है ये घनमूल है जिसको क्यूबिक रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये स्क्वायर रूट है। तो देखिए स्क्वायर रूट -1 ये इमेजिनरी नंबर है। अब आगे हम बताएंगे कि आखिर कौन नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे और कौन नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, कैसे कहेंगे। आखिर कोई नंबर रियल हो गया कैसे हो गया, अब कोई इमेजिनरी हो गया कैसे हो गया, वो भी हम बताएंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट -1 जो है ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। स्क्वायर रूट -2 ये एक इमेजिनरी नंबर है। स्क्वायर रूट -3 एक इमेजिनरी नंबर है। स्क्वायर रूट -4 एक इमेजिनरी नंबर। इसी तरह स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -6, स्क्वायर रूट -7 इसी तरह चलते जाए। तो ये इमेजिनरी नंबर जो है काल्पनिक संख्या, इसको नहीं बांटा जा सकता है क्योंकि ये आम लाइफ में यूज नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए इसको काल्पनिक संख्या नाम दे दिया गया। तो अब आप जान गए हैं कि ये जो बंटवारा हुआ है संख्या का, ये रियल नंबर का बंटवारा हुआ है, इमेजिनरी नंबर का बंटवारा नहीं होता है, वो उसको एक बार भी नहीं बांटा गया है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं कि ये तो आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर किसको कहते हैं। जो नंबर के आगे प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है या प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है उसको हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे, और जो नंबर के आगे माइनस चिन्ह लिखा हुआ है उसको नेगेटिव नंबर कहेंगे। ये तो आप जानते ही हैं। हम यहाँ नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है।